बहुत सारी औरतें आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनी ज़िंदगी से हमेशा गिला करती हुई नज़र आएंगी कि आपको वो कहती हैं कि हम ससुराल में बच्चों के कामों में, घर के कामों में बिल्कुल मासियाँ बन के रह गई हैं, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो दरअसल इसमें घर वालों का, ससुराल वालों का या बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना कसूर होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि 100% अगर आप इसको फॉलो करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में से स्ट्रेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम सब इंसान हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा फ़ेज़ आता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन इन सब का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो आज मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँगी कि कैसे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने आप को स्ट्रेस से निकाला था, कैसे डिप्रेशन में चली गई थी मैं और कैसे मेरे साथ हुआ था। तो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने अपना पास्ट को कर देना है, फॉरगेट योर पास्ट। माज़ी को आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से रेज़ कर देना है, रेज़र के साथ किसी भी चीज़ के साथ आपने अपने वॉश आउट कर लेना है, ब्रेन वॉश कर लेना है, अपना मेंटली तौर पे ख़ुद को प्रिपेयर कर लेना है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो पास्ट को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ख़त्म भी भूल जाना है, मतलब कि सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपने पहले भूलनी है। पास्ट में होने वाली बातों को भुलाना है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारे पास्ट में इस तरह की बहुत सी बातें हो जाती हैं जो हम हमेशा ये सोचती हैं कि काश अगर मैं ऐसा करती तो ऐसा ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना होता तो ये कर लेती, वो कर लेती, तो ये हो जाता या वो हो जाता। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रिश्तों में इस तरह की हो जाती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, या फिर हम कुछ पाना चाहते हैं हमें और हमें वो हासिल नहीं होता। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं या जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ हमें ज़रूर हासिल हो, वही हमारी किस्मत में लिखी हो। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाली चीज़ होती है, वजह यही होती है कि हम इन चीज़ों को याद करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम आने वाले वक्त के बारे में सोचें। हम अपने पास्ट को ही याद कर कर के दुखी होते रहते हैं कि ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में ऐसी होती रहती हैं जो हमें दरगुजर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग दरगुजर से काम नहीं लेंगे, अपने आप को, पास्ट को भुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इसमें से नहीं निकल सकते। जो आपको हासिल नहीं हुआ, आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप अपने पास्ट में होने वाली चीज़ों को भुला दें। और मैं आप लोगों के साथ एक सबसे ज़रूरी बात ये करूँगी कि आप अपने पास्ट को सच में भुलाना चाहते हैं तो जब भी आपके दिमाग में अपने पास्ट के बारे में ख़्याल आए, या फिर अक्सर जब हम घर के काम कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, तो दिमाग में 100 बातें सोचती रहती हैं। सफाइयाँ वगैरह करते हुए हम 100 बातें सोचते हैं माजी के बारे में, तो जो गुज़रे हुए बुरा वक़्त है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर आप सच में अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो जब आपके माइंड में पास्ट के बारे में ख़्याल आए तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें। चाहे आपका वज़ू है या नहीं है, अव्वल तो वज़ू में रहने की कोशिश किया करें। वज़ू नहीं है तो भी आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर दें। फ़ौरी तौर पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने पहला काम यही करना है कि फटाफट आपने रुला पढ़ना शुरू कर देना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। और ये बहुत ही मज़बूत अमल है। मैं इस अमल को ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, ट्राई करती हूँ, अमल करती हूँ। जब भी मुझे एंग्जाइटी अटैक होता है, शैतानी वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख़्याल आते हैं, या फिर जब मुझे फ़ील होता है कि मैंने ऐसे करना था, वैसे करना था, लेकिन मैं नहीं कर सकी, ये वाले ख़्याल जब आते हैं ना, तो नाउमीदी वाले ख़्याल तो जो होते हैं, तो फ़ौरन आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें। तो आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप अपने पास्ट के बारे में परेशान होना छोड़ देंगी और आपको सब्र आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को, इस टिप को। आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जब भी आपको परेशानी हो, जब भी आपको कोई मसला हो, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, या कोई नुकसान हो गया है, या कोई चीज़ जल गई है या ख़राब हो गई है, तो आपने फ़ौरी तौर पे अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर देना है। कोई बात नहीं करनी, कोई सोच नहीं सोचनी, बिल्कुल भी। तो आपने पूरा फोकस लगा के अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर देना है। जो भी आपकी परेशानी आ रही होगी वो अस्तगफिरुल्लाह जो आपको वो शील्ड की तरह ना कवर कर लेगा।
तो वो परेशानी फिर आपसे दूर होती चली जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो वो अस्तगफिरुल्लाह का कवर आपके ऊपर चढ़ जाएगा, दिमाग के ऊपर। फिर आपका जो शैतानी ख्याल हैं, परेशानियां हैं, जो ये सारा शैतान का काम होता है, परेशानी देना, दुख देना, रुलाना, रोने वाली बातें याद करवाना या परेशान करना। तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। तो बस ये एक पहली ट्रिक हो गई। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरे नंबर पे आ जाती है, वॉक डेली। तो जी, वॉक डेली अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। आप यकीन करें, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ ट्राई कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको अपना बताता, अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया था मैं अपना, कि मेरे घर में 3 डेथ हुई हैं। 2023 के स्टार्टिंग में मेरे घर में 3 डेथ हो गई हैं। तो पहले महीने जनवरी 8 जनवरी को मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, बिल्कुल अचानक। उनको कुछ भी नहीं था, बस वो मेडिसिन दवाई लेने गई हैं, सर्दी बहुत थी तो दवाई लेने गई हैं, तो बस वो वापस ही नहीं आई। खांसी की दवाई लेने गई थी और वो वापस नहीं आई। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नत में अलग घर नसीब फ़रमाए। तो जनवरी में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई और फरवरी में मेरे अब्बू की डेथ हो गई, मेरे सगे अब्बू की, मेरे फादर की डेथ हो गई। और अब्बू के गम में मेरे दादा अब्बू ने इतना स्ट्रेस लिया कि अभी मेरी अम्मी की इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी और दादा अब्बू की डेथ हो गई मेरे की। मतलब 5वें महीने मेरी दादा अब्बू की डेथ हो गई। मतलब जो शुरू के 6 महीने थे, बहुत ही ज़्यादा हमारे स्ट्रेस था मेरी फैमिली में। मेरी अम्मी की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, दोनों तरफ से इतना प्रेशर था। मेंटली तौर पे भी, फिज़िकली तौर पे भी भाग दौड़ थी, कभी इधर जाओ कभी उधर आओ, कभी मैं भाग भाग के मायके जाती थी और कभी ससुराल में। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था। तो इस जो पीरियड था ना, ये सारा दुख का पीरियड था, गम का पीरियड था, परेशानी का। इसमें सारे में मैंने अस्तगफिरुल्लाह नहीं छोड़ी। आते जाते उठते बैठते मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी है इस सब को फेस करने में। तो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट जो ईयर है ना, वो 2023 है। सबसे बुरा साल जो 2023 है, इसमें मैंने अपने मदर इन लॉ को खो दिया, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जो मेरी सबसे अच्छी अम्मी थी, मतलब माँ बन चुकी थी। मेरी माँ के बाद उन्होंने मुझे ग्रो करने के मतलब परवरिश करने में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरे छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, तो फिर मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे ना पॉलिश किया, मतलब कि हर चीज़ में, हर काम में, घर के काम में, बाहर के काम में, हर चीज़ में, खाना बनाने में, कपड़े सिलाई करने में, हर चीज़ में। तो मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी मदर इन लॉ थी, उनकी डेथ हो गई। बहुत ही ज़्यादा मुझे डिप्रेशन में चली गई थी मैं जब उनकी डेथ हुई, बहुत ज़्यादा। तो लाइफ में मजबूत से ऐसा होता है, मजबूत से मजबूत इंसान भी हिम्मत हार जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, भाग दौड़, हर तरह से इंसान थक जाता है, मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी इस पीरियड में। तो मतलब 2023 के शुरू के 5 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में रही हूँ। और मदर इन लॉ की डेथ से बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हुआ। मतलब जो चीज़ मैं अपनी अम्मी मदर इन लॉ से पूछ कर या उनके साथ हर चीज़ शेयर करके, हर बात करके काम करती थी, अचानक वो सारा प्रेशर मैं अकेले के ऊपर आ गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। और इस टाइम मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। मैं जब भी दिल भर जाता था तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देती थी। रोने को दिल करता था तो फिर मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देती थी। सुबह सहरी के वक्त, रात को, जब भी 10-15 मिनट मुझे मिलते थे, मैं वॉक करती थी। सेहन में, छत के ऊपर या बाहर चले जाएँ, जहाँ भी आपसे पॉसिबल हो आप वॉक करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस है, दबाव है, ज़हनी दबाव है, तो आप अपने लिए टाइम निकालें, डेली वॉक करें, लाजमी किया करें, किसी भी वक्त कर लिया करें, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह के वक्त या रात को। तो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आपका कैसे चेंज हो गया सारा कुछ, माइंड कैसे चेंज हो गया, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा मेंटली तौर पर, कुदरती तौर पर आपका जो ब्रेन वॉश हो जाएगा बिल्कुल हर चीज़ से। तो ये थी मेरी 2 टिप्स इम्पोर्टेंट जो मैंने ट्राई की हैं और आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जनाब पिज़्ज़ा खा रहे थे हम, अंश के लिए बनाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि अंश का रिज़ल्ट आया था माशाल्लाह माशाल्लाह, तो पास हो गया था। तो बस उसी खुशी में हमने पिज़्ज़ा बनाया था घर पर। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।